हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 7 श्लोक नंबर 11 11वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं हम। हरिर्गुणाक्षिप्तमतिर्भगवान् बादरायणिः अध्यागान्माहदाख्यानम् नित्यं विष्णु जनप्रियः। हरिर्गुणाक्षिप्तमतिर्भगवान् बादरायणिः अध्यगान्माहदाख्यानं नित्यं विष्णु जनप्रियः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्रील व्यासदेव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी न केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु वे भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। जो मुक्तात्मा होते हैं, खासकर जैसे सुखदेव गोस्वामी हैं, वो हर प्रकार से दिव्य थे, जन्म से मुक्त थे और दिव्य शक्तियों से भी युक्त थे। और ऐसे व्यक्ति का कोई शत्रु नहीं होता। वो अत्यंत विनम्र होने के कारण और भगवान के भक्त होने के कारण भगवान के समस्त भक्तों के अत्यंत प्रिय होते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्रील सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ में भी जब थे तब भी मुक्तात्मा ही थे। और श्रील व्यासदेव ये जानते थे कि ये जो बालक है जन्म लेने के बाद घर पर नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने बालक को भागवत की रूपरेखा सुनाई। और जब श्लोका सुना भागवत के तो वो घर आके फिर से भागवतम अपने पिता से पढ़ा और भागवतम में अधिक शिक्षित बन गया। तो व्यासदेव जैसे शुद्ध भक्तों की संगति से कोई भी मुक्त पुरुष यानी जो निराकारवाद में भी है वो भी भगवान के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो इस प्रकार श्री नारद मुनि की कृपा से श्रील व्यासदेव श्रीमद् भागवत महाकाव्य का वर्णन कर सके और व्यासदेव के अनुग्रह से श्रील सुखदेव गोस्वामी इस आशय को ग्रहण कर सके। तो इसे कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा। जैसे कोई भी जैसे मार्केट में जो अवेलेबल है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की पुस्तकें, तो कोई भी उन बुक्स को उठा के घर ले आए और क्या वो प्रोफेशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा? मेडिकल की जो पुस्तकें हैं जो मार्केट में मिल रही है उसे खरीद के ले आए और घर में बैठ के पढ़े तो क्या वो डॉक्टर बन जाएगा? ऐसा संभव नहीं है। उसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना होगा और जो लर्नड प्रोफेसर्स हैं उनसे सीखना होगा, तब जाके वो योग्यता अर्जित कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से केवल श्रीमद् भागवतम को लाकर घर में अध्ययन करने से समझ नहीं आएगा। कोई महाभागवत नहीं बन सकता इस प्रकार। इसलिए जो भी वेद पुराने श्रुति यानी कान से श्रवण करके हृदय में उतारना है। तो श्रीमद् भागवत को हमें प्रामाणिक गुरु ग्रहण करना होगा और उनसे सीखना होगा। यानी जो गुरु परंपरा में है ऐसे लोगों की लेक्चर सुनना होगा और ऐसे लोगों के लेक्चर सुनेंगे तो हमारे हृदय में श्रीमद् भागवतम उतर जाएगा। तो तब हम सीख पाएंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवतम पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है। और कौन सा साइंस है? भगवान के बारे में साइंस है। ये कोई मैटेरियल साइंस नहीं है, स्पिरिचुअल साइंस है। इसलिए तो भगवान के दिव्य गुण इतने आकर्षक है कि श्री सुखदेव गोस्वामी निराकार ब्रह्म में लीन ना होकर उससे विरक्त हो गए। उनको निराकार ब्रह्म से विरक्ति हो गई और भगवान की जो निजी लीलाओं है, पास टाइम्स है, भगवान के गुण ध्रुव आदि के बारे में जानने के लिए उत्सुक हुए। और व्यवहारिक रूप से सुखदेव गोस्वामी अपने मन में यह सोचते हुए परम ब्रह्म की निराकार धारणा से विलग हो गए कि उन्होंने अपना इतना समय परमेश्वर के निराकार स्वरूप के ध्यान में लगा दिया तो बर्बाद कर दिया। उनको स्टार्टिंग से ही कृष्ण के शुद्ध भक्ति में लग जाना चाहिए था। दूसरे शब्दों में
उन्होंने निराकार ब्रह्म की तुलना में भगवान के सगुण रूप से अधिक दिव्य आनंद की अनुभूति प्राप्त की, कि निराकार ब्रह्म में आनंद नहीं है। और उस समय के बाद वे न केवल भगवत भक्तों के ही अत्यंत प्रिय बन गए, अपितु विष्णुजन यानी भगवत भक्त भी उन्हें अत्यंत प्रिय हो गए। तो जब हम भक्ति में आते हैं तो हमें भक्तगण बहुत प्राण प्रिय हो जाते हैं, क्योंकि भक्त को मालूम है कि भक्तगण कृष्ण के कितने प्रिय हैं। तो इस प्रकार जो भगवत भक्त जीवों की व्यक्तिता को नष्ट करना नहीं चाहते और जो भगवान के निजी सेवक बनना चाहते हैं, दास बनना चाहते हैं, वो कभी भी निर्विशेषवादियों का जो है संग नहीं करते। और निर्विशेषवादी भगवत भक्त का संग नहीं करते, क्योंकि अगर भगवत भक्त निर्विशेषवादी का संग करते तो भक्ति छूट जाएगा, उनसे पतन हो सकता है। मायावादी भाष्य सुनिले हॉय सर्वनाश, मायावादियों की बात सुनने से तो सर्वनाश हो सकता है, तो नहीं संग करते। और जो निराकारवादी वो भक्तों के संग इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका निराकार कंसेप्ट, फिर उससे उनका मन हट जाएगा, कृष्ण के दिव्य गुणों के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। तो कई बार ये दोनों ही एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सुखदेव गोस्वामी क्योंकि मुक्तात्मा थे, पहले निराकारवादी थे, तो ऐसा लग सकता है कि वो नहीं चाहते भक्त को, लेकिन क्योंकि वो बाद में प्रगाढ़ भक्त बन गए, इसलिए जो है जब वो निराकारवादी थे तो जंगल में चले गए, अकेले तपस्या कर रहे हैं, लेकिन जब वो प्रगाढ़ भक्त बन गए तो सदैव वो विष्णु जनों के संगति करना चाहते थे। भक्त हमेशा भक्तों की संगति चाहते हैं, क्योंकि भक्तों की संगति से ही भक्ति में बढ़ोतरी हो सकती है। और एसोसिएशन, भक्तों की संगति का मतलब क्या है? भक्तों से श्रवण करना, खासकर अपने से उन्नत मानदंड के भक्तों से हमें रोज श्रवण करना चाहिए और फॉलो करना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने जीवन में। तो इसलिए वो इतना उनको प्रिय लगने लगे भक्तगण, क्योंकि वे व्यक्तिगत भागवत बन चुके थे। दो प्रकार के भागवतम है, एक तो पुस्तक भागवतम जो हम पढ़ रहे हैं, एक भागवतम है व्यक्ति भागवत, यानी वो चलता फिरता भागवत है। उन्होंने भागवत के अनुसार अपना जीवन को ढाल दिया है, भागवत को अपना जीवन बनाया है। तो वो सुखदेव गोस्वामी ऐसे बन चुके थे। तो इस प्रकार पिता यानी व्यासदेव तथा पुत्र यानी सुखदेव गोस्वामी दोनों ही ब्रह्म के दिव्य ज्ञान से अवगत थे और बाद में वे दोनों परमेश्वर के साकार रूप में अनुरक्त हो गए। इस प्रकार इस श्लोक से इस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाता है कि सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार भागवत की कथा के प्रति आकृष्ट हुए थे। तो श्लोक नंबर 12 में बताया गया है, परीक्षितो धराजर्षे जन्म कर्मा विलापनम संस्थां च पाण्डुपुत्राणं वैक्षे कृष्णा कथोदयम्। परीक्षितोऽथ राजर्षे जन्म कर्मा विलापनम संस्थां च पाण्डुपुत्राणं वक्षे कृष्णा कथोदयम्। तो सुत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को संबोधित किया और कहा कि अब मैं भगवान कृष्ण की दिव्य कथा तथा राजर्षि परीक्षित महाराज के जन्म, कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडुपुत्र द्वारा गृहस्थ आश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूँ। तो आगे फिर और कथाएं शुरू हो रही है। तो भगवान कृष्ण पतितात्माओं पर इतने दयालु हैं कि वे विभिन्न जीवों के मध्य स्वयं अवतरित होते हैं और उनके दैनिक कार्यकलापों में भाग लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए हम तो पतित है, या पतित मतलब जैसे बद्ध जीव है, अभी तो हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि है, अनर्थ है, तो क्या भगवान हम पर दयालु होंगे? बिल्कुल। जैसे ही हम भगवान कृष्ण के श्री चरणों पर समर्पित होते हैं, वैसे ही भगवान हमारा जीवन जो है उसको प्लान करने लग जाते हैं, प्लानिंग करते हैं कि ये भक्त चाहता है मेरे पास आए, तो इसको मैं बुद्धि दूंगा और कैसे आना है उसको रास्ता में साफ करता जाऊंगा। जो भी अवरोध आएगा भक्ति के मार्ग पे, सब मैं नष्ट कर दूंगा। तो इसीलिए तो भगवान अवतरित होते हैं, उनको क्या जरूरत है गोलक धाम से पृथ्वी लोक में आने की? इसीलिए ताकि हम
उनके बारे में जान सकें। कोई भी ऐतिहासिक तथ्य, चाहे पुराना हो या नया, यदि उसका संबंध कृष्ण की लीलाओं से है तो उसे दिव्य कथा समझना चाहिए। अगर कृष्ण नहीं है कथा में तो वो दिव्य नहीं है कथा। कृष्ण के बिना पुराण तथा महाभारत जैसे पूरक ग्रंथ निरी कहानियां हैं। अगर किसी पुराण में या जैसे महाभारत में भी कृष्ण की चर्चा नहीं होती है, ये एक बस हिस्ट्री बुक है, स्टोरी बुक है, वो दिव्य कथा नहीं हो सकता है। लेकिन कृष्ण के होने से वो दिव्य बन जाते हैं और उनका श्रवण करते ही हम भगवान से दिव्य रूप से जुड़ जाते हैं। तो इसलिए किसी भी कथा में कृष्ण 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 कितनी बार आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में थे, और श्रील प्रभुपाद कोई भी व्यक्ति जब बहुत प्रगति करते हैं उनकी तो आलोचना करते हैं, अखबार आदि। तो श्रील प्रभुपाद तो इतने सफल हो गए थे आध्यात्मिक ज्ञान को बांटने में अमेरिकन के बीच में भी। तो एक बार उनको किसी अखबार में कुछ आलोचना किया। तो शिष्य आके बोला कि देखिए प्रभुपाद, इसमें हमारे बारे में कुछ लिखा है जो कि ये कृष्ण भक्त कृष्ण कृष्ण। तो बोले पढ़ो तो क्या लिखा है। तो उन्होंने पढ़ा तो उसमें बहुत बार कृष्ण 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 ऐसे आया। तो प्रभुपाद ने बोला इतनी बार कृष्ण आया और पूरे अमेरिका में कितने लोगों ने पढ़ा होगा ये न्यूज़, और कितनी बार कृष्ण 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 को स्मरण किया होगा। तो ये तो बहुत अच्छा आर्टिकल है, ये कोई क्रिटिसाइज नहीं है, दिव्य है ये। तो इसलिए श्रीमद् भागवत भी एक पुराण है, लेकिन इस पुराण का विशेष महत्व यह है कि इसमें कृष्ण की लीलाएं केवल पूरक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, वरन यही केंद्र बिंदु, कृष्ण ही केंद्र बिंदु है। भागवत पुराण इसलिए सबसे महान है, अमल पुराण कहा गया है। भागवत पुराण पढ़ने वाले को कोई पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये समस्त पुराणों के सारांश हैं, परिपक्व फल है वेदों का। लेकिन अगर कोई पुराण में कृष्ण नहीं आते तो दिव्य नहीं, वो सिर्फ एक हिस्ट्री बुक है, ऐतिहासिक तथ्य है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत की संस्तुति निष्कलुष पुराण के रूप में की है। महाप्रभु ने बताया, भागवत पुराण के अल्पज्ञ भक्तों का एक ऐसा वर्ग है जो प्रारंभिक स्कंदों को पहले समझे बिना सीधे दशम स्कंद में वर्णित जो भगवान की लीला है उस पढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि कृष्ण की समस्त लीलाएं ना दशम स्कंद में है। अगर कृष्ण की लीलाओं को ही वर्णन करना था तो व्यासदेव सीधा दशम स्कंद में से ही शुरू करते। उनको पहला स्कंद, दूसरा, तीसरा से 9 स्कंद लिखने की क्या जरूरत थी। ये 9 स्कंद की इसलिए जरूरत है, जैसे आप मान लीजिए क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 का मैथमेटिक्स पढ़ा नहीं है आपने, और सीधा 12th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स आपको दिया जाए, तो क्या आप उसे सॉल्व कर पाएंगे? कोई भी बच्चा क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप जाने से ही हम भगवान की लीलाओं को समझ पाएंगे। तो हमें सारा स्कंद को स्क्रूटिनाइजिंगली एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए भक्तों से, और फिर दशम स्कंद तक जाना चाहिए। तो लेकिन कुछ लोग होते हैं इमेच्योर भक्त या इमेच्योर व्यक्ति जो थोड़ा सा ही जानते हैं, तो भागवत का सीधा दशम स्कंद पढ़ने लग जाते हैं, दशम स्कंद का आस्वाद लेना चाहते हैं। तो उनकी यह भ्रांत धारणा होती है कि अन्य स्कंद भगवान से संबद्ध नहीं है, अतएव वह मूर्खतावश दशम स्कंद को ही पढ़ने लगते हैं। तो इन पाठकों को यहाँ पर विशेष रूप से बताया जा रहा है कि भागवत के अन्य स्कंद भी दशम स्कंद की भांति ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्य स्कंद में हम अच्छे से समझेंगे, भगवान के महत्व को समझेंगे, तब भगवान की लीलाओं को जब हम सुनेंगे और रसास्वादन होगा। इसलिए ये 9 स्कंद को पढ़ना परम आवश्यक है। पाठकों को चाहिए कि अन्य 9 स्कंदों का तात्पर्य समझे बिना वे दशम स्कंद की विषय वस्तु में प्रवेश करने का प्रयत्न ना करें। कृष्ण तथा पांडवों जैसे अनेक शुद्ध भक्त एक समान धरातल पर हैं। तो 9वें स्कंद तक हम पहले भक्तों के बारे में, भक्त ने कैसे भगवान के साथ क्या प्रार्थना किया, क्या उनका एटीट्यूड है, क्या भाव है, उसे समझकर उसे डेवलप करना है हमारे अंदर, और तब जाकर हम दशम स्कंद में प्रवेश पा सकते हैं। और कृष्ण भक्त और कृष्ण भक्तों को अपने समान समझते हैं। जब हम कृष्ण के गुणानुकीर्तन करते हैं और उससे भी ज्यादा खुश कृष्ण भक्तों के गुणानुकीर्तन में खुश होते हैं। तो इसलिए 9 स्कंद जो स्टार्टिंग का है बहुत इंपॉर्टेंट है दशम स्कंद को समझने के लिए। कृष्ण समस्त रसों में स्थित अपने भक्तों से रहित नहीं होते, और पांडव जैसे शुद्ध भक्त भी
कृष्ण से रहित नहीं है। ना कृष्ण भक्त को भूलते, ना भक्त कृष्ण को। भक्त और भगवान परस्पर जुड़े हुए हैं और उन्हें विलग नहीं किए जा सकते। जहां हम प्रहलाद के बारे में से 7th कैंटो में पढ़ते हैं, प्रहलाद महाराज का नाम आते ही भगवान आ गए, ध्रुव महाराज का नाम आते ही भगवान आए। पांडवों का हम जो पढ़ रहे हैं 1st कैंटो में, तुरंत कृष्ण की बातें आ रही है, राइट। तो कृष्ण से संबंधित है, अतएव उनसे संबंधित सभी बातें कृष्ण कथा ही है और समान रूप से हमें लाभ देने वाला है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।